एक छोटे से गांव में सोनिया, उसका पति और उनकी 10 साल की बेटी रिया बहुत खुशी से रहते थे। लेकिन एक दिन रिया की मां अचानक बीमार हो गई और उनका निधन हो गया। रिया और उसके पिताजी दोनों बहुत दुखी हो गए। रिया को अपनी मां की बहुत याद आती थी और वह दिन रात रोती रहती थी। रिया के पिताजी ने महसूस किया कि उनकी बेटी बहुत दुखी है और उसे मां की जरूरत है। इसलिए उन्होंने दोबारा शादी करने का फैसला किया। कुछ समय बाद उन्होंने एक पढ़ी लिखी और अच्छी महिला से शादी कर ली, जिसका नाम सीमा था। सीमा रिया से बहुत प्यार करती थी और उसका पूरा ख्याल रखने की कोशिश करती थी। लेकिन रिया को लगता था कि सीमा उसकी मां बनने की कोशिश कर रही है और वह उसे अपनी मां नहीं मानती थी। वह सीमा से नफरत करती थी और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी। वह सीमा के हाथ का खाना नहीं खाती थी और अपने पापा से सीमा की शिकायत करती रहती थी। सीमा ने रिया के व्यवहार को सहन किया और चुप रही। वह रिया को समझाने की कोशिश करती थी, लेकिन रिया समझने को तैयार नहीं थी। एक दिन रिया को तेज बुखार हो गया। वह कमजोर हो गई और बिस्तर से उठ भी नहीं सकी। उस समय सीमा ने पूरी रात जाग कर उसका ख्याल रखा। वह रिया के माथे पर पट्टियां रखती, उसके लिए दवा लाती और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती रही। जब रिया को नींद आती तो सीमा चुपचाप उसके पास बैठी रहती। जब रिया की तबीयत ठीक हुई, तो उसने पहली बार सीमा की आंखों में प्यार और चिंता को महसूस किया। उसे एहसास हुआ कि सीमा सिर्फ उसकी मां बनने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि वह दिल से उससे प्यार करती है। धीरे धीरे रिया का दिल बदलने लगा। उसे समझ आ गया कि सीमा उसकी सगी मां नहीं सही, लेकिन एक सच्ची दोस्त और संरक्षक जरूर है। रिया ने सीमा के प्यार को स्वीकार करना शुरू कर दिया और उनके रिश्ते में सुधार होने लगा। अब रिया और सीमा के बीच अच्छे संबंध हो गए थे और वे दोनों खुशी खुशी साथ रहने लगी। रिया के पिताजी भी बहुत खुश थे कि उनकी बेटी को एक ऐसी मां मिली है जो उससे सच्चे दिल से प्यार करती है। इस तरह रिया ने सीखा कि प्यार, सब्र और समझदारी से हम किसी भी रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं।